कुछ गुरुजी कोई ऐसा मुझे बताइए ना, क्योंकि अब तो क्या है, आप हमेशा रामायण की बात करते हैं। रामायण में हमने देखा कि पिता की एक आज्ञा पे राम जी ने घर छोड़ दिया और आजकल तो घर ही अलग हो गए हैं गुरुजी, माँ बाप कहीं और रह रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है ना। हाँ। हमने भी छोड़ दिया सब कुछ। आप सुनकर चकित होंगी, प्रत्येक साधु के पास बहुत पैसा होता है, पर मेरा कोई बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं। जब मैं जगत गुरु हूँ, सब कुछ है मेरे। हाँ। सारी अब ज्ञानपीठ में मिल गया, अब क्या चाहिए। सही बात है। बट आई हैव नो एनी अकाउंट इन बैंक। क्या करना, रोटी मिली रही है, क्या 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 करेंगे पैसा लेके। और जगत गुरु इतने सामान बेच में रहता है, क्या आप देख रही हैं? कदापि नहीं। और जितने जगत गुरु हैं, हाँ। सब बने हुए हैं पैसे देकर। मैंने तो ऐसा नहीं, पहले नियम था कि 3 ग्रंथों पर जो भाष्य लिखता था वही जगत गुरु बनता था। अच्छा। हाँ, गीता जी पर, हाँ। ब्रह्मसूत्र पर और उपनिषदों पर भी संस्कृत में लिखना चाहिए। तो वल्लभाचार्य तक की परंपरा चली। हाँ। फिर लुप्त हो गई। 6 वर्ष 100 वर्ष तक किसी ने भाष्य नहीं लिखा। मैंने 1998 में 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखा, उसका लोकार्पण भी किया था 6 अप्रैल 1998 को। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मन में कष्ट होता है कि वो परंपरा खत्म होती जा रही है, स्वयंभू जगत गुरु बन रहे हैं लोग। हाँ। कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, क्या बताऊं। हाँ। तो गुरुजी लोगों को भी ये होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, गुस्सा, क्रोध? हरी हरी नोटों को देखकर लोग हरि को भूल जाते हैं। हाँ। नहीं, हमने तो सुना है कि संत इन चीजों से तो बहुत ऊपर संत हो तब ना। आजकल संत है कहाँ कोई। आज तो संत उसे कहा जा रहा है जिसके पास मोटर हो, जिसके कारें हो, बंगले हो और सारी व्यवस्था हो। अब संत रहा कहाँ। एक और विषय के ऊपर गुरुजी मैं आपसे समझना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि इसे लेके जो देश की महिलाएं हैं वो बहुत आहत हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अभी एक बात कही है। उनका ये कहना है कि क्योंकि शादी बहुत देर से हो रही है, 25 साल की उम्र में लड़की लेकर आप घर जब तक आते हैं तो तब तक उसका यौवन भंग हो चुका रहता है। ये वाक्य मैं नहीं बोलना चाहता। देखो, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आप जानती हैं। और ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं, इन्हें किसी यूनिवर्सिटी का मुख नहीं देखा है। ठीक बात। मैं तो 2 बार का यूनिवर्सिटी का टॉपर भी हूँ, JRF भी हूँ, मैं PhD भी हूँ, दिल्ली भी। ये सब बातें मुझे न तो कहनी चाहिए और न सुननी चाहिए। तो मैं फिर से अब रामायण के ऊपर आती हूँ, क्योंकि नहीं, मैं यही कहने जा रहा हूँ। हाँ। कि महिलाओं को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और जल्दी विवाह हो कि देर में हो, पर प्रयास करना चाहिए कि अपने वर्ण में हो और उचित हो। महिलाओं को अब लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ महिला शब्द का अर्थ ही है महीयते महिला। जिसकी पूजा होती है वो महिला होती है ना। ठीक है। जिसके जीवन में वासना होगी वो कैसे पूजी जा सकती, बताइए। सही बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक बात है। तो नार्यस्तु पूज्यन्ते माने क्या होता है? उनको अक्षत चढ़ाना नहीं, पूजन्ते माने उनका अधिकार उन्हें दे दिया जाए।